हेलो दोस्तों, आपको फिर से स्वागत है आरबी बेसिक नॉलेज में। आपके लिए फिर मैं एक वीडियो लेके आया हूं जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं और आंसर्स हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा आपको। आइए, पहला सवाल है, व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगल पंप? Centrifugal pump are used to transfer fluid by the conversion of rotational kinetic energy to the hydrodynamic energy of the fluid flow. सेंट्रीफ्यूगल पंप को हम यूज करते हैं फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए। इसी को हम सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। यूज किया जाता है फ्लूइड को एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसफर करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमिंग इन सेंट्रीफ्यूगल पंप? ये सेंट्रीफ्यूगल पंप में प्राइमिंग क्या है? प्राइमिंग इज द प्रोसेस इन विच द इम्पेलर ऑफ ए सेंट्रीफ्यूगल पंप विल गेट फुली सबमर्ज्ड इन द लिक्विड विदाउट एनी एयर ट्रैप इनसाइड। दिस इज स्पेशली रिक्वायर्ड व्हेन देयर इज फर्स्ट स्टार्टअप। जब हम स्टार्टअप करते हैं, पंप को स्टार्टअप करने से पहले जब हम उसमें पानी डालते हैं, इसी को हम प्राइमिंग बोलते हैं, ताकि हमारा जो डिस्चार्ज पॉइंट है वहां तक आसानी से वाटर हमारा कलेक्ट करके डिस्चार्ज पॉइंट तक छोड़ सके। इसी को हम प्राइमिंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड? प्राइमिंग का रिक्वायर्ड क्यों होता है, क्यों करते हैं? तो सेंट्रीफ्यूगल पंप आर नॉट कैपेबल ऑफ pumping air or vapor because centrifugal force developed by air is not sufficient to lift water from suction side. Because density of air is approx 1000 times less than water, therefore priming is required in centrifugal pump. कहने का मतलब है कि जो हमारा इम्पेलर में जो हमारा रोटेट होता है, इसके लिए हम जो इम्पेलर में जो एयर की गैपिंग है उसको कम करने के लिए प्राइमिंग का यूज करते हैं। यानी हम पानी डालते हैं उसके पाइप के अंदर, पंप के अंदर, इसलिए ताकि जो हमारा पाइप में जो हमारा पंप में एयर है उसको कम करने के लिए, एयर का जो गैप है उसे कम करने के लिए हम उसको पानी डालते हैं। पानी इसलिए भी भर दिया जाता है ताकि अंदर में कोई भी एयर गैप ना हो, और ऐसी पहली बार किया जाता है स्टार्टअप करने से पहले, और उसमें एयर है जब इम्पेलर रोटेट करना चालू करता है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है और उसमें सफिशिएंट नहीं हो पाता है, जो एयर की डेंसिटी कम होने की वजह से कि वो फ्लूइड को कलेक्ट करके डिस्चार्ज पॉइंट तक पहुंचा सके। उसी को एयर को एयर की गैप को कम करने के लिए हम उसमें प्राइमिंग की जाती है, पानी को डाला जाता है। इसी के लिए हम लोग प्राइमिंग की रिक्वायर्ड करते हैं और उसको पानी वाटर को पंप के अंदर डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हेड इन पंप? Head is the height up to which a pump can pump a water and it is the denoted by h। यानी हाइट को हम h से डोनेट करते हैं। हाइट मेजर फ्रॉम द सक्शन लेवल टू द सेंटर ऑफ पंप इज कॉल्ड सक्शन हेड। ये हेड क्या होता है? पंप में हेड क्या होता है? तो हेड यह है हमारा कि जो पंप का डिस्चार्ज पॉइंट है, जो वाटर को फ्लूइड को कलेक्ट करके जो आसानी से फ्लूइड को डिस्चार्ज कर सकता है, आसानी से डिस्चार्ज कर सकता है अपने हाइट, जो हाइट दी गई, जितने हाइट तक वो आसानी से डिस्चार्ज कर सकता है, उसी को हम पंप हेड बोलते हैं। हेड भी हाइट मेजर फ्रॉम सक्शन लेवल टू द सेंटर पंप इज कॉल्ड द सक्शन हेड। अब सक्शन हेड क्या है? तो सक्शन हेड है जो हमारा हाइट सेंटर से, जो हम पंप के सेंटर से जो हम मेजर करेंगे डिस्चार्ज पॉइंट तक, उसको हम सेक्शन हेड बोलते हैं। और हाई मेजर फ्रॉम द
हाइट मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ पंप टू द डिस्चार्ज पॉइंट कॉल्ड द डिस्चार्ज हेड। तो डिस्चार्ज हेड से हम सेंटर, पंप के सेंटर तक जो मेजर करेंगे उसको हम डिस्चार्ज हेड बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डिस्चार्ज इन पंप? पंप में डिस्चार्ज क्या होता है? तो डिस्चार्ज मीन्स द वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट ए पंप कैन पंप इन ए यूनिट इंटरवल ऑफ टाइम। इट इज डिनोटेड बाय क्यू एंड मेजर इन MQ पर आवर एंड लीटर पर मिनट। यानी कहने का मतलब है कि जो आसानी से हमारा फ्लूइड को डिस्चार्ज कर सकता है वो इंटरवल टाइम में कितना कर सकता है कि मान लीजिए अगर 1000 लीटर पर मिनट करता है, अगर पंप हमारा अगर डिस्चार्ज 1000 लीटर पर मिनट करता है तो हम उसी को कहते हैं डिस्चार्ज इन पंप। यानी पंप से हमारा कितना डिस्चार्ज हो रहा है, जो हमारा फ्लूइड कितना डिस्चार्ज हो रही है, कितना वो दे रही है आगे डिस्चार्ज पॉइंट पे, पानी को कलेक्ट करके, वाटर को, फ्लूइड को कलेक्ट करके कितना वो छोड़ रही है आगे डिस्चार्ज पॉइंट पे, यानी मिनट में कितना छोड़ रही है, पर आवर कितना छोड़ रही है, इसी को हम डिस्चार्ज इन पंप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप? Centrifugal pump having 2 or more than 2 impeller are called multi-stage centrifugal pump। यानी सेंट्रीफ्यूगल पंप यानी मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप वो है जो हमारा 2 से अधिक के, यानी पंप में 2 से अधिक इम्पेलर को ऐड किया जाता है, लगाया जाता है, उसी को हम मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप कहते हैं। इसमें भी हमारा 2 है, एक पैरेलल कॉम्बिनेशन है, एक सीरीज कॉम्बिनेशन है। हम इसलिए भी यूज करते हैं, अगर पैरेलल या सीरीज में अगर हम मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप करते हैं तो इसका मतलब यह है कि पहला अगर पैरेलल में अगर कॉम्बिनेशन में अगर 2 इम्पेलर को यूज करते हैं हम, तो वहां पे हमारा डिस्चार्ज हो गया वो हेवी डिस्चार्ज होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी डिस्चार्ज पॉइंट का, सीरीज का भी वही है। यानी कहने का मैं प्रेशर राइज होगी, हमारा प्रेशर वो जो है थ्रो करेगी जो डिस्चार्ज पॉइंट पे वो ज्यादा होगी, डिस्चार्ज हमारा ज्यादा होगी कम टाइम में, और सफिशिएंट भी होगी, आसानी से वो प्रेशर को इंक्रीज करके और फ्लूइड को कलेक्ट करके वो डिस्चार्ज पॉइंट तक आसानी से भेज सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस व्हेन द पंप इन पैरेलल इज यूज्ड? हम पैरेलल यूज क्यों करते हैं? मैंने पैरेलल यूज क्यों करते हैं पंप को? तो पंप डिस्चार्ज विल ऐड इंक्रीज बट हेड रेमिंग कांस्टेंट। यानी डिस्चार्ज हो गया जो हमारा, जो एक पंप से अगर हमारा 1000 लीटर डिस्चार्ज हो रहा है तो अगर वहां पे 2 लगा दिया जाए तो हमारा डबल हो जाएगी, इसलिए हम ये यूज करते हैं। और हेड है तो हेड हमारा कांस्टेंट रहेगा, हेड में कोई चेंजिंग नहीं होगी, बस हमारा डिस्चार्ज का जो है वो इंक्रीज हो जाएगा, डिस्चार्ज फ्लूइड का इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम ये पैरेलल यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हैविंग इम्पेलर इन सीरीज। हम सीरीज में क्यों यूज करते हैं? तो नंबर ऑफ इम्पेलर आर माउंटेड इन ए सिंगल शाफ्ट एज रिजल्ट हाई प्रेशर एंड हाई हेड इज ऑब्टेनेड। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा नंबर ऑफ इम्पेलर है, अगर एक ही शाफ्ट में अगर 4 से 5 इम्पेलर लगा दिया जाए तो हमारा रिजल्ट क्या होगा? तो रिजल्ट हमारा यह होगा कि हाई प्रेशर हमारा प्रोड्यूस होगी और हाई हेड तक हम इसको डिस्चार्ज पॉइंट तक पहुंचा सकते हैं, डिस्चार्ज कर सकते हैं फ्लूइड को हाई हेड तक। इसलिए हम मल्टी स्टेज सेंट्रीफ्यूगल पंप हैविंग द इम्पेलर इन सीरीज में यूज करते हैं। एक ही शाफ्ट में हम 3 से 4, 4 से 5 यानी इम्पेलर को ऐड करते हैं, जिसका रिजल्ट हमें हाई प्रेशर मिलती है और हाई हेड तक हम इसका रिक्वायर्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मैकेनिकल सेल इन सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड व्हाई इट इज यूज्ड? मैकेनिकल सेल इज मैकेनिकल पार्ट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप एंड यूज्ड टू
अरेस्ट लीकेज नियर रोटेटिंग शाफ्ट एंड फिक्स्ड इम्पेलर केसिंग। यानी सील है सो हम यूज क्यों करते हैं, ये सील है क्या, तो ये हमारा जो है सील पंप के अंदर केसिंग के पास लीकेज ना हो इसके लिए यूज किया जाता है सील को। और केसिंग एक फिक्स होती है, जो केसिंग के पास एक फिक्स होती है। अगर मान लीजिए अगर ये लीकेज हो रहा है, मेरा पंप अगर लीकेज हो रहा है, तो वहां हमें प्रॉब्लम क्रिएट क्या हो सकती है, प्रॉब्लम यह होगी कि वो पंपिंग नहीं कर पाएगी, वो डिस्चार्ज नहीं कर पाएगी वाटर को। दूसरी बात, अगर वो वाटर डिस्चार्ज नहीं करेगी तो हमारा इम्पेलर डैमेज हो सकता है और हाई हीट प्रोड्यूस हो सकता है, जिसकी वजह से इम्पेलर मेरा डैमेज हो सकता है, शाफ्ट मेरा खराब हो सकती है। इसलिए हम वो सील का यूज करते हैं ताकि हमारा डिस्चार्ज यानी फ्लूइड हमारा लीकेज ना हो। ठीक है, मैकेनिकल सील ये इमेज है, इसके दो पार्ट होते हैं, एक फिक्स होता है और एक रोटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब आगे बढ़ते हैं हमारे 10th क्वेश्चन की तरफ। लेकिन उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। तो चलिए आखिरी क्वेश्चन इस वीडियो का कर लेते हैं, 10th क्वेश्चन। लेकिन उसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके देना है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ लीकेज इन पंप थ्रू इट्स केसिंग नियर मैकेनिकल सील। यानी कि अगर आपके पंप में, सेंट्रीफ्यूगल पंप में मैकेनिकल सील के पास से अगर लीकेज हो रहा है या फिर कहीं और भी लीकेज हो रहा होगा, लीकेज हो रहा है पंप से, तो क्या होगा, आखिर रिजल्ट क्या होगा। तो पंप जो है वो एयर ले लेगा आपका और वो वाटर को पंप करना बंद कर देगा क्योंकि उसके अंदर एयर चला जाएगा, फॉल्स एयर ले लेगा तो। और अगर इस कंडीशन में कंटिन्यूअसली अगर आपका पंप चलता रहा, इम्पेलर घूमता रहा, तो उसके अंदर बहुत ही हाई हीट जनरेट हो जाएगा और हीट होने की वजह से आपके इम्पेलर डैमेज हो सकते हैं, साथ में आपके पंप के जो बाकी सारे पार्ट्स हैं वो भी डैमेज हो सकते हैं और आपका पंप जो है वो डैमेज हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट विल हैपन इफ देयर इज ए लीकेज इन पंप और इट्स केसिंग नियर मैकेनिकल सील। पंप विल टेक एन एयर एंड स्टॉपिंग पंपिंग वाटर एंड इफ इट रन continuously heat is generated and the may result in damage of pump impeller and its parts। यानी अगर हमारा लीकेज हो रहा हो पंप में, तो लीकेज होने के दरमियान हमारा क्या हो सकता है, कंटिन्यूअसली अगर हमारा पंप चल रहा हो और लीकेज हो रहा हो तो हमारा पंप में हमारा जो क्रिएट होगा प्रॉब्लम, वो क्या क्या हो सकता है। तो पहली बात है कि अगर हमारा केसिंग या पंपिंग से कहीं से भी अगर लीकेज हो रहा हो, तो हमारा पहला पीछे ही क्वेश्चन में आपको बता दिया था कि अगर हमारा लीकेज हो रहा हो फ्लूइड, तो डिस्चार्जिंग में प्रॉब्लम आएंगे और डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर कंटिन्यूअसली अगर वो लीकेज हो रहा हो और कंटिन्यूअसली हमारा इम्पेलर चल रहा हो, तो उस दरमियान हमारा टेम्परेचर हाई हो जाएगा, यानी वो हीट हो जाएगा इम्पेलर, जिसकी वजह से वो डैमेज हो सकता है और इम्पेलर के साथ साथ अन्य पार्ट भी हमारा डैमेज हो सकता है। इसके लिए हम लीकेज को नेसेसरी क्लोज करना चाहिए एंड पंपिंग को बंद कर देना चाहिए अगर कहीं से भी लीकेज हो रहा हो। अदरवाइज केसिंग जो मैकेनिकल सील है वो उस पर मेंटेनेंस की काम, जो मेंटेनेंस अगर नियर में कोई मेंटेनेंस हो चाहे कुछ हो, उसे हम दिखवा लेते हैं ताकि हमारा जो ये प्रॉब्लम है लीकेज का वो सोल्व हो सके। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ये हमारा स्टॉपिंग पंपिंग है जो स्टॉप हो जाएगा, वो डिस्चार्ज नहीं कर पाएगा। इसलिए अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर और लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।